तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो प्लांट में ले आया हूं आपके लिए, इसी प्लांट में हम लोग हर एक चीज को इलेबोरेट करने वाले हैं। रूट क्या है, सूट सिस्टम क्या है, लीफ, नोड, इंटरनोड, हर एक चीज को हम लोग इसी प्लांट में देखने वाले हैं। और हम लोग ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है, इस फ्लावर को डिसेक्ट करके इसके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम को भी देखने की कोशिश करेंगे। क्या सच में एंड्रोशियम गाइनोशियम है, क्या सच में ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा हमें दिख रहा है, क्या सच में हमें फिलामेंट और एंथर दिख रहा है, ये सब चीज हमें इस प्लांट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया कैलिक्स, कैलिक्स। और ये जो वायलेट कलर का हिस्सा है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला कोरोला। ये क्या है, दिस इज स्टिग्मा, ये क्या है, दिस इज स्टाइल, एंड ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज ओवरी। तो ये स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये तीनों चीज मिला के क्या बनता है, ये तीनों चीज मिला के बनता है गाइनोइशियम। क्या बनता है, गाइनोइशियम, राइट। ये देखो, देखा आपको एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनिमल किंगडम को खत्म किया था। आज से हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिट 2। यूनिट 2 में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, राइट। लेकिन उससे पहले यूनिट 2 के सबसे स्टार्टिंग में ही आपको एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। उनका नाम है कैथरीन इशाओ, राइट। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले कैथरीन इशाओ के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे मॉर्फोलॉजी में, राइट। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यूनिट 2। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में भी आप लिख लीजिए, सब हेडिंग कर दीजिए कैथरीन कैथरीन इशाओ। कैथरीन इशाओ, ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है वो इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, समझने वाला कोई चीज खास करके है नहीं, सिर्फ एक लाइन को छोड़ के जो मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन ये पूरा का पूरा सेगमेंट थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहेगा, राइट। तो उसी आपका अप्रोच भी उसी तरह का ही होना चाहिए, क्लियर। चलो, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, शी वॉज born in Ukraine, Ukraine in 1898, in 1898। इनका जन्म कब हुआ था, 1898 में यूक्रेन में इनका जन्म हुआ था, क्लियर। दूसरा क्या हो जाएगा, शी स्टडीड एग्रीकल्चर, शी स्टडीड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर in Russia, in Russia and Germany, in Russia and Germany, क्लियर। तो उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था यूक्रेन में 1898 में। उन्होंने अपने स्टडी किसके ऊपर किया, अपना जो स्टडी है उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर किया। कहाँ से, रशिया से किया था और उन्होंने जर्मनी से स्टडी किया था, राइट। लेकिन वो अपना जो पीएचडी है वो कहाँ से किया था, वो किया था उन्होंने आपके यूनाइटेड स्टेट्स से, राइट। कहाँ से किया था उन्होंने, यूनाइटेड स्टेट्स से, राइट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, शी received her doctorate, she received her doctorate in 1931 from, in 1931 from United States, from United States, राइट। उन्होंने अमेरिका से, यूएसए से अपना जो डॉक्टरेट है वो कंप्लीट किया था 1931 में। कब, 1931 में, राइट। अब ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 थोड़ा सा समझने वाला है। इन हर अर्ली पब्लिकेशन, इन हर अर्ली publication
in her early publications, she reported that the curly top virus, the curly top virus spreads through a plant via food conducting or phloem tissue, राइट। तो क्या होता है जब हम लोग पीएचडी करते हैं या डॉक्टरेट करते हैं तब क्या होता है, हमें अलग अलग चीजों के ऊपर रिसर्च करना होता है, राइट। तो उन्हीं रिसर्च को जब हम लोग किसी कॉलम में पब्लिश करते हैं तो उसे कहा जाता है पब्लिकेशंस, राइट। उसी रिसर्च की जो स्टडी है, स्टडी को जब पब्लिश किया जाता है तब उसे कहा जाता है पब्लिकेशन, क्लियर। तो उन्होंने अपना जो अर्ली पब्लिकेशंस थे उन्होंने क्या मेंशन किया, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि एक वायरस है, वायरस का नाम क्या है, वायरस का नाम है कर्ली टॉप वायरस। क्या नाम है, वायरस का नाम है कर्ली टॉप वायरस। कर्ली टॉप वायरस उन्होंने क्या रिपोर्ट किया, जो कर्ली टॉप वायरस होता है वो पूरे प्लांट में कैसे फैलता है, थ्रू फूड कंडक्टिंग टिश्यू। और फूड कंडक्टिंग टिश्यू कौन होता है प्लांट में, फ्लोएम होता है, राइट। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो कि ये एक प्लांट है, मान लो कि ये एक प्लांट है और ये इसका ब्रांचिंग है, 1 2 3 4 ब्रांचिंग है। अब मान लो कि कर्ली टॉप वायरस ने यहाँ अटैक किया, कहाँ अटैक किया, मान लो यहाँ अटैक किया, कर्ली टॉप वायरस ने यहाँ अटैक किया। अब यहाँ से ये कर्ली टॉप वायरस पूरे प्लांट में कैसे फैलेगा, ऐसे 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 पूरे प्लांट में कैसे फैलेगा, थ्रू फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू, थ्रू फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। तो इसी चीज को उन्होंने अपने जो अर्ली पब्लिकेशन है उनमें यही उन्होंने मेंशन किया कि जो कर्ली टॉप वायरस होता है वो पूरे प्लांट बॉडी में, वायरस अटैक कहाँ किया था, यहाँ अटैक किया था, तो यहाँ से ऐसे पूरे प्लांट में फैला कैसे, थ्रू फ्लोएम थ्रू फूड कंडक्टिंग टिश्यू, और जिसको हम लोग फ्लोएम टिश्यू भी बोलते हैं, राइट। ये अपने पहले जो पब्लिकेशन थे उनका तो उन्होंने उसको मेंशन किया था। तो इसको स्टार दीजिए, यही समझने वाला पार्ट था और कुछ समझने वाला चीज है नहीं, बाकी सारे की सारी चीजें इंफॉर्मेटिव है, क्लियर। चल पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, उन्होंने अपने पूरे लाइफ स्पैन में बहुत सारे बुक्स लिखे थे, लेकिन 2 बुक्स बहुत फेमस था। एक बुक क्या था, एक बुक का नाम था डॉक्टर इशाउस प्लांट एनाटॉमी, डॉक्टर इशाउस प्लांट एनाटॉमी इन 1954। 1954 में उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था डॉक्टर इशाउस प्लांट एनाटॉमी। ये बहुत फेमस बुक था, मैंने भी ये बुक को पढ़ा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है जो मैंने आज तक पढ़ा है, और ये सबसे बेस्ट बुक है प्लांट एनाटॉमी का जो मैंने पढ़ा है, राइट। ये बुक हमको पढ़ना होता था, तो ये बुक मैंने पढ़ा था, मुझे मौका मिला था इस बुक को पढ़ने के लिए, राइट। तो आई एम वेरी लकी कि इस बुक को पढ़ने का मुझे मौका मिला, बिकॉज इट इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को इतना डिटेल में इलेबोरेट किया गया है कि आई एम रियली वेरी लकी टू हैव दिस बुक, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा था द एनाटॉमी ऑफ seed plants, the anatomy of seed plants in 1960।
तो 2 बुक उन्होंने अपने जीवन काल में, बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखे थे, लेकिन 2 बुक्स वर्ल्ड फेमस बुक था। जो सबसे पहला बुक था डॉक्टर इशाउस प्लांट एनाटॉमी 1954, ये वाला बुक बहुत फेमस था। और दूसरा बुक था ये वाला, द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स इन 1960। क्लियर है? ये 2 बुक के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो नंबर 6 क्या हो जाएगा? In 1957, she was elected to the Academy of National Academy of Sciences. National Academy of Sciences. In 1957, she was elected to the National Academy of Sciences, right? 1957 में उनको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में चुना गया था, राइट? becoming the sixth woman to receive this honor, राइट? और क्या हुआ था? पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दे? नहीं, चल। In 1989, she received National Medal of Science, National Medal of Science from President George Bush, जॉर्ज बुश। ये नेशनल मेडल ऑफ साइंस यूएसए का सबसे हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है जो किसी भी साइंटिस्ट को दिया जाता है, जो इनको मिला था। कब मिला था? 1989 में। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ये यूएसए का सबसे हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है जो किसी भी साइंटिस्ट को दिया जाता है, जो साइंस के ऊपर काम करते हैं उन्हें दिया जाता है। दैट इज नेशनल मेडल ऑफ साइंस, जिसको इन्होंने दिया था। कौन दिया था इनको? प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उन्होंने दिया था। क्लियर? एंड फाइनली she died in the year 1997 at the age of 99। फाइनली 1997 में उनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 99। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट कैथरीन इशाउ, जो आपके एनसीईआरटी में है, जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? उनका जन्म हुआ था कब? उनका जन्म हुआ था, इसको एज अ स्टोरी आप याद रखने की कोशिश करो, राइट? एज अ स्टोरी। उनका जन्म हुआ था कब? 1898 में उनका जन्म हुआ था यूक्रेन में। उसके बाद उन्होंने क्या स्टडी किया? एग्रीकल्चर के ऊपर स्टडी किया। कहाँ से किया? रशिया से किया और जर्मनी से किया। उसके बाद उन्होंने अपना डॉक्टरेट कहाँ से किया? अपने डॉक्टरेट किया यूएसए से, और 1931 में उनको अपना डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट मिला, राइट? उसके बाद क्या किया? उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पब्लिकेशंस किए। उसमें से जो पहला पब्लिकेशंस था
उन्होंने उसमें क्या मेंशन किया, उन्होंने ये मेंशन किया जो कर्ली टफ वायरस होता है वो पूरे प्लांट बॉडी में कैसे फैलता है, थ्रू फूड कंडक्टिंग टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, राइट। उन्हें अपने पूरे लाइफ स्पैन में बहुत सारे बुक्स लिखे, लेकिन 2 बुक्स बहुत ज्यादा फेमस थे। नंबर 1 क्या था, डॉक्टर इशाउस प्लांट एनाटॉमी, और दूसरा क्या था, द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, राइट। डॉक्टर इशाउस प्लांट एनाटॉमी कब लिखा था उन्होंने, 1954 में, और डॉक्टर द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स उन्होंने लिखा था 1960 में। उसके बाद 1957 में उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में चुना गया, राइट। और उसके बाद 1989 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस उनको अवार्ड दिया गया फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, ठीक है। और 1997 में उनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 99, क्लियर। इसको एज अ स्टोरी आप याद रखने की कोशिश करो। सो दिस इज ऑल अबाउट कैथरीन इशाउ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना जो कोर सब्जेक्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट उसमें जाएंगे, ठीक है। चलो तो इसको मिटा देते हैं। अब हेडिंग डालेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, राइट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म की बात हो रही है यहाँ पे, क्लियर। चल सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि मॉर्फोलॉजी किसे कहा जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मॉर्फोलॉजी deals with the study of forms, features and adaptations forms, features and adaptations of different plant organs, of different plant parts like root, stem, leaf, flower, etc, राइट, etc। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स की। अलग अलग फॉर्म्स मतलब रूट हो सकता है एक फॉर्म, स्टेम हो सकता है एक फॉर्म, लीफ एक फॉर्म होता है, फ्लावर एक फॉर्म होता है। तो अलग अलग फॉर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं, जस्ट अ मिनट, अलग अलग फॉर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं। और क्या स्टडी करते हैं, उनके फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि रूट का काम क्या है, स्टेम का काम क्या है, लीफ का काम क्या है, फ्लावर का काम क्या है, राइट। एंड देयर एडेप्टेशंस, एडेप्टेशन मतलब मान लो कोई भी प्लांट पार्ट जो उसका मेन फंक्शन है उसको छोड़ के वो किसी और फंक्शन कर रहा है तो उसे हम कहेंगे एडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल रूट का काम क्या है, मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करना। अगर रूट वो काम छोड़ के कोई और काम कर रहा है तो तब हम उसे क्या कहेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, राइट, एडेप्टेशन ऑफ रूट और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, राइट। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिकली मोटा मोटा हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, उन फॉर्म्स के फीचर्स के बारे में, मतलब उनका काम क्या है, एंड उनके अगर एडेप्टेशन हुआ है तो एडेप्टेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट का अगर कोई एडेप्टेशन हुआ तो, स्टेम का अगर कोई एडेप्टेशन हुआ तो, लीफ का कोई एडेप्टेशन हुआ तो, राइट, हम लोग उस एडेप्टेशन के बारे में भी पढ़ते हैं ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फीचर, फ्लावर एक्सेट्रा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी।
अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, उन फॉर्म्स के जो फंक्शन है उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके एडेप्टेशंस के बारे में भी पढ़ते हैं, अगर एडेप्टेशन हुआ है तो। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉर्फोलॉजी helps in classification of angiosperm. Classification of what? Angiosperm. Classification of angiosperm. Morphology helps in classification of angiosperms. तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, इस चीज को अच्छे से समझो, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे अगर हम लोग एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा क्लासिफिकेशन या अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी, राइट। अगर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, राइट, मॉर्फोलॉजी यानी आउटर एक्सटर्नल कैरेक्टर, राइट। तो अगर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम लोग एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन को हम लोग कौन से टैक्सोनॉमी के अंदर रखेंगे? अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर रखेंगे। इसको अच्छे से लिख लीजिए, किसके अंदर रखेंगे? अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर रखेंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? हम लोग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स का जो फॉर्म अलग अलग फॉर्म जो होता है, जैसे रूट, स्टेम, उसके बारे में पढ़ते हैं, उनका फंक्शन पढ़ते हैं, अगर उनका कोई एडेप्टेशन हुआ है या मॉडिफिकेशन हुआ है तो हम लोग उसके बारे में भी पढ़ते हैं। दैट इज मॉर्फोलॉजी। क्लियर? और मॉर्फोलॉजी क्या हेल्प करता है? मॉर्फोलॉजी एंजियोस्पर्म को क्लासिफिकेशन करने में भी हेल्प करता है, राइट। क्योंकि अलग अलग प्लांट का मॉर्फोलॉजी जो है वो अलग अलग होता है। वो फ्लावर के बेसिस पे हो सकता है, वो एंड्रोइशियम गाइनोशियम के बेसिस पे हो सकता है, वो बहुत सारी चीजों के फैक्टर के बेसिस पे हो सकता है, राइट। तो ऐसा अगर हुआ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे अगर हम लोग एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उस क्लासिफिकेशन को हम लोग कौन से टैक्सोनॉमी के अंदर रखेंगे? अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर उसको हम लोग रखेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बेसिक से चीजों को समझेंगे। बेसिक्स, एकदम बेसिक से हम लोग क्या करेंगे? चीजों को समझेंगे। क्या करेंगे? एकदम बेसिक से चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि एक एडल्ट प्लांट बनता कैसे है? सीड से बनता है। एक सीड होता है, वो सीड जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके एक एडल्ट प्लांट बनता है, राइट। तो हम लोग सीड से स्टार्ट करेंगे। अगर मॉर्फोलॉजी पढ़ना है तो हमें बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट, शुरू से शुरू करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्या लिखेंगे? जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्लियर? मान लो, एक मिनट, मैं थोड़ा सा चौक अलग ले लेता हूं। मान लो कि ये एक सीड है, मान लेते हैं, सॉरी इस कलर से ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, मान लो ये एक सीड है, राइट। ये एक सीड है जिसको मैंने क्या किया? सॉइल में इसको रख दिया। सॉइल, राइट। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट, दिस पोर्शन इज सॉइल। सीड को क्या किया मैंने? सॉइल में रख दिया और उसके ऊपर अच्छे से पानी दिया ताकि वो जर्मिनेट हो सके। अब ये सीड क्या करेगा? सीड जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट जब करेगा तो दो चीजें निकलेगी यहां से। एक नीचे की तरफ निकलेगा व्हाइट कलर का, थोड़ा सा ऐसे ऐसे निकलेगा, और एक चीज ग्रीनिश, हल्का ग्रीनिश कलर का, कभी कभी ये व्हाइटिश भी हो सकता है, व्हाइटिश ग्रीनिश भी हो सकता है कलर का, यहां से एक और चीज निकलेगा, राइट। तो जैसे मैंने इस पे सॉइल पे रखा, इसको पानी दिया, तो कुछ ही दिन में क्या होगा? दो चीजें यहां से निकलेगी। एक चीज नीचे की तरफ जाएगा, एक ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाने वाली जो चीज है
व्हाइटिश कलर का होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, और ऊपर की जाने वाला जो चीज है वो हल्का ग्रीनिश कलर का होगा। अब ये जो व्हाइटिश कलर का है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेडिकल। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेडिकल। और वो ग्रीनिश कलर का जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्लीम्यूल। क्या बोलेंगे इसे हम लोग बोलेंगे प्लीम्यूल, राइट। ये रेडिकल जैसे जैसे ये जर्मिनेट करता जाएगा, जैसे जैसे इसका मॉडिफिकेशन मतलब जैसे जैसे ये ग्रो करता जाएगा तो क्या होगा, ये तो पूरी जिंदगी ऐसा नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट होगा। तो जैसे जैसे ये एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट होगा क्या होगा, रेडिकल जो है आगे जाके क्या करेगा, आगे जाके क्या करेगा, रूट सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा, रूट सिस्टम। क्यों मैं इसे रूट सिस्टम बोल रहा हूं ना कि रूट बोल रहा हूं, बिकॉज रूट का मतलब होता है एक सिंगल रूट, लेकिन रूट सिस्टम का मतलब होता है एक सिंगल रूट निकलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट। उसी प्राइमरी रूट से एक और लैटरल निकलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी लैटरल। फिर वहां से एक और निकल सकता है टर्शियरी, फिर वहां से निकल सकता है क्वाटरनरी। इसी वजह से इसको हम लोग रूट ना बोल के क्या बोल रहे हैं, रूट सिस्टम बोल रहे हैं। रेडिकल से क्या बनेगा, रूट सिस्टम बनेगा। और प्लीम्यूल आगे जाके क्या बनाएगा, शूट सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम, शूट सिस्टम यानी ऊपर में मतलब सॉइल से ऊपर जो भी प्लांट का रहता है, सॉइल के ऊपर जो भी पार्ट्स प्लांट का रहता है उसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम। जैसे स्टेम होगा, लीफ होंगे, नोड होगा, इंटरनोड होगा, आपका फ्लावर हो जाएगा, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, ये सब पूरे के पूरे जो सेगमेंट है ये किसके अंदर आएगा, शूट सिस्टम के अंदर आएगा, राइट। तो क्या हुआ, एक सीड को हमने रखा सॉइल पे, उसको पानी दिया, वो जर्मिनेट किया, दो चीजें निकला वहां से, एक नीचे की तरफ गया, एक ऊपर की तरफ गया। जो नीचे की तरफ गया उसको हम लोग क्या बोल दिया, रेडिकल, जो आगे जाके क्या बना रहा है, रूट सिस्टम बना रहा है। और ऊपर की तरफ जो हिस्सा जा रहा है उसे हमने क्या बोल दिया, प्लीम्यूल। प्लीम्यूल आगे जाके क्या बना रहा है, शूट सिस्टम बना रहा है। क्लियर यहां तक। अब एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, इस चीज को अच्छे से समझना। अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसको अच्छे से समझो। मान लो कि ये सॉइल है, ये क्या है, ये आपका सॉइल है। क्या है ये, सॉइल, राइट। और यहां पे मान लो सूरज है। क्या है यहाँ पे मान लो आपका सूरज है। दिस इज सन, दिस इज नथिंग बट सन, राइट। अब हमने क्या किया, हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि हमने यहाँ पे क्या रखा, हमने यहाँ पे सीड को रखा एक, राइट, सीड रखा। अब सीड ने जब जर्मिनेट किया तो क्या बनाया, सीड ने जब जर्मिनेट किया तो दो चीजें बनाई, एक नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, जिसको हमने क्या बोल दिया, रेडिकल, और एक ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, जिसको हमने क्या बोल दिया, प्लीम्यूल। अब अच्छे से इस चीज को समझने की कोशिश करो। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया रेडिकल। क्या बोला इसको हमने, रेडिकल। ओके चलो यहाँ लिखते हैं रेडिकल। और इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया प्लीम्यूल। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया प्लीम्यूल, राइट। अब एक चीज बताओ मुझे, सॉइल किस तरफ है, इस तरफ है सॉइल, सॉइल इस तरफ है, राइट। और सूरज की रोशनी कौन से तरफ है, इस तरफ है। और ये रेडिकल किस तरफ ग्रो कर रहा है, नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। फिर से मैं बोलता हूं, सॉइल किस तरफ है, इस तरफ है। सूरज की रोशनी किस तरफ है, इस तरफ है। रेडिकल ग्रो किस तरफ कर रहा है, इस तरफ कर रहा है। मतलब रेडिकल जो है सॉइल की तरफ ग्रो कर रहा है, राइट, क्योंकि सॉइल इस तरफ है और रेडिकल भी इस तरफ ग्रो कर रहा है, तो मतलब सॉइल की तरफ ग्रो कर रहा है। लेकिन सूरज की रोशनी किस तरफ है, इस तरफ, और रेडिकल ग्रो किस तरफ कर रहा है, इस तरफ। मतलब सूरज की जो रोशनी है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में रेडिकल ग्रो कर रहा है। तो जब कोई भी मूवमेंट, मतलब जब ये सॉइल की तरफ मूव करता है
सॉइल की तरफ अगर कोई चीज मूव कर रहा है, प्लांट का कोई पार्ट मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर अगर लाइट की तरफ मूव कर रहा है तो हम लोग उसे बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, राइट। ये हम लोग बचपन में पढ़ा है, जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, राइट, कीमोट्रॉपिक, ये सब हमने पढ़ा है। तो अगर सॉइल की तरफ बढ़ रहा है कोई प्लांट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोई ऑर्गन उसका मतलब कोई पार्ट्स उसका आगे जा रहा है, सॉइल की तरफ जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर वो लाइट की तरफ जा रहा है, सन क्या देता है, सन लाइट देता है, और लाइट को क्या बोला जाता है बायोलॉजी के टर्म में, फोटो, फोटोट्रोफिक, मतलब लाइट की तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो अगर हम लोग रेडिकल को देखेंगे तो रेडिकल किसकी तरफ मूव कर रहा है, सॉइल की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सॉइल की तरफ मूव करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिक। और ये सॉइल की तरफ मूव कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो रेडिकल जो है, यहां पे लिखते हैं, रेडिकल जो है वो क्या है, वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, जियोट्रॉपिक। क्यों पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, बिकॉज सॉइल इस तरफ है और रेडिकल मूव भी इस तरफ कर रहा है, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, राइट। लेकिन ये रेडिकल इस तरफ ग्रो कर रहा है और सूरज की रोशनी इस तरफ है, तो मतलब लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, राइट। तो रेडिकल जो है सॉइल की, सॉइल इस तरफ है और रेडिकल भी इस तरफ ग्रो कर रहा है, तो इसे हम लोग बोल दिया इसे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और सूरज की रोशनी इस तरफ है और रेडिकल ग्रो इस तरफ कर रहा है, तो हम लोग इसमें बोल दिया नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। क्लियर। अब हम लोग प्लीम्यूल में आते हैं, किस में आते हैं, अब हम लोग प्लीम्यूल की बात करते हैं, प्लीम्यूल की, प्लीम्यूल। अगर हम प्लीम्यूल की बात करें तो प्लीम्यूल किस तरफ ग्रो कर रहा है, इस तरफ ग्रो कर रहा है, लाइट किस तरफ है, इस तरफ, ये ग्रो किस तरफ कर रहा है, इस तरफ, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक। क्यों पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, बिकॉज प्लीम्यूल मूव किस तरफ कर रहा है, इस तरफ, लाइट किस तरफ है, इस तरफ, इसी वजह से इसको हम लोग बोल दिया पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। अब अगर हम बात करते हैं प्लीम्यूल की, तो प्लीम्यूल ग्रो किस तरफ कर रहा है, इस तरफ, सॉइल किस तरफ है, इस तरफ, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। क्यों नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, बिकॉज प्लीम्यूल मूव इस तरफ कर रहा है और सॉइल इस तरफ है, तो इसी वजह से नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। क्लियर। तो रेडिकल की बात करें तो रेडिकल, सॉइल इस तरफ है और रेडिकल ग्रो भी इस तरफ कर रहा है, इसी वजह से पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। सूरज की रोशनी इस तरफ है और रेडिकल ग्रो इस तरफ कर रहा है, इसी वजह से नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। प्लीम्यूल इस तरफ ग्रो कर रहा है और सूरज की रोशनी भी इस तरफ है, इसी वजह से पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। और प्लीम्यूल ग्रो इस तरफ कर रहा है और सॉइल इस तरफ है, इसी वजह से नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, राइट। इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, राइट। क्लियर है। चल अब हम लोग क्या करेंगे, एक एडल्ट प्लांट को देखेंगे, एक एडल्ट प्लांट को देखने की कोशिश करेंगे कि एक एडल्ट प्लांट में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, राइट। एक एडल्ट प्लांट में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। पहले सॉइल ड्रॉ करते हैं। ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, सॉरी, ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, सॉइल, सॉइल। स्टेम मान लो, ये नीचे नीचे कौन सा पोर्शन होगा, रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट, यहाँ से सेकेंडरी निकल रहा है, फिर यहाँ से टर्शियरी, फिर क्वाटर्नरी, फिर सोअन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रूट सिस्टम, रूट
सिस्टम। हालांकि सभी रूट में ऐसा सिस्टम नहीं देखा जाता, कुछ कुछ रूट में फाइब्रस रूट भी देखा जाता है, कुछ कुछ प्लांट्स में फाइब्रस रूट भी देखा जाता है, लेकिन हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, हम लोग इसे रूट सिस्टम बोल रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे ब्रांचिंग्स निकल रहे हैं ना। सिर्फ एक ही अगर निकलता तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिर्फ एक ही निकल रहा है तो हम उसे बोल देंगे रूट। लेकिन यहाँ से एक सिस्टम निकल रहा है, यहाँ निकला, फिर यहाँ से एक और एक और एक और, बहुत सारे ब्रांचिंग्स निकले, इसी वजह से हमने क्या कह दिया, इसे रूट सिस्टम बोल दिया। ये ऊपर वाला हिस्सा, मान लो यहाँ से इस वाले पार्ट से पत्ता निकला एक, इस वाले पार्ट से भी एक पत्ता निकला, इस वाले पार्ट से एक और 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 पत्ता निकला, क्लियर। और यहाँ से क्या निकला, यहाँ से फ्लावर, राइट, फ्लावर। और यहाँ पे एक और चीज ड्रॉ कर देते हैं, फ्रूट। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया फ्रूट। बस समझो चीज को, इसको बस समझने के लिए। तो ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द स्टेम, वेरी गुड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लीफ। क्या बोलेंगे, लीफ। अब इस लीफ में बहुत सारे वेनेशन हो सकते हैं, वेनेशन मतलब ऐसा हम लोग देखते हैं लीफ के अंदर, जब बचपन में ड्रॉ करते थे लीफ तो ऐसा ही ड्रॉ करते थे, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेनेशन। इसके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये हो गया लीफ। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से पत्ता निकल रहा है, यहाँ से पत्ता भी निकल सकता है और ब्रांच लीव्स भी निकल सकते हैं और ब्रांच भी निकल सकते हैं, लैटरल ब्रांच भी निकल सकते हैं। तो जहाँ से ऐसा ब्रांच या लीफ निकल रहा है तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड। क्या बोलेंगे इसे, नोड। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नोड। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे क्या, नोड। और दो नोड में, इस नोड और इस नोड के बीच में जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, या इस नोड या इस नोड के बीच में ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे इंटर नोड। क्या बोलेंगे, इंटर नोड। क्या बोलेंगे इसे, इंटर नोड, इंटर नोड, राइट। जहां से निकल रहा है पत्ता उसको हम लोग क्या बोल दिया, नोड बोल दिया। ये नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, और दो नोड के बीच के डिफरेंस को हमने क्या बोल दिया, इंटर नोड। दो नोड के बीच के डिफरेंस को हमने क्या बोल दिया, इंटर नोड। क्लियर। स्टेम हो गया, लीफ हो गया, नोड हो गया, इंटर नोड हो गया, वेनेशन भी देख लिया हमने, राइट। अगर फूल में ऐसा कुछ है डंडी जैसा तो इसको हम लोग बोलेंगे पेडिकल। क्या बोलेंगे, पेडिकल, राइट। फ्लावर के नीचे अगर ऐसा कुछ हिस्सा है ग्रीन कलर का जो मैक्सिमम फ्लावर में देखा जाता है, मैक्सिमम फ्लावर में देखा जाता है, तो इस ग्रीन वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस रेड वाले हिस्से को, इस फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग, इस फ्लावर नहीं, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कोरोला। और कोरोला के अंदर, कैलिक्स और कोरोला के अंदर रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर ये मोनोशियस प्लांट है तो इसमें फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलेंगे। अगर ये डायोशियस प्लांट है तो या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा या हमें यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट। तो कैलिक्स और कोरोला के अंदर रहता है मेल यानी एंड्रोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी गाइनोशियम, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लावर, फ्लावर। हालांकि कैलिक्स और कोरोला मिलके फ्लावर नहीं बनता, कैलिक्स प्लस कोरोला प्लस एंड्रोशियम प्लस गाइनोशियम मिलके बनता है आपका फ्लावर,
राइट। अगर एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट हो तो हम लोग उसे बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर, अगर कोई एक पार्ट मिसिंग हो तो हम लोग उसे बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। क्लियर। और इस सॉइल के नीचे, यहाँ से सॉइल स्टार्ट हो रहा है, सॉइल के ऊपर के मतलब स्टेम से लेके यहाँ तक इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे शूट सिस्टम। शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में क्या क्या आ गया, स्टेम आ गया, लीफ आ गया, नोड आ गया, इंटरनोड आ गया, वेनेशन आ गया, पेडिकल आ गया, कैलिक्स आ गया, कोरोला आ गया, एंड्रोशियम आ गया, गाइनोशियम आ गया, और टोटल मिलके बना है फ्लावर। क्लियर। क्लियर है यहाँ पे। अब एक फ्लावर को हम लोग, इस फ्लावर को हम लोग देखते हैं कि अंदर हमें क्या दिखेगा। मान लो कि ये हमने पेडिकल ड्रॉ किया, क्या है ये, पेडिकल या पेडिसल जो भी बोल सकते हैं आप। क्यों हम इसे वर्टिकल, इस फ्लावर को वर्टिकल सेक्शन कर रहे हैं, क्यों वर्टिकल सेक्शन कर रहे हैं, ताकि हमें अंदर एंड्रोशियम या गाइनोशियम या जो भी है वो हमें दिख जाए, इसी वजह से। ठीक है, तो ये क्या है, पेडिकल। राइट। इसके ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर रहेगा सॉरी तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे ओवरी। क्या बोलेंगे इसे, इसे हम लोग बोलेंगे ओवरी। ये क्या होगा, ये होगा स्टाइल। स्टाइल। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर वाले पार्ट को, यहाँ आके एक्चुअली जो पॉलन ग्रेन है ये यहाँ आके गिरता है और यहाँ से पॉलियन ट्यूब जर्मिनेट होके यहाँ पे जो एग है उसको फर्टिलाइज करता है। राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टिग्मा। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टिग्मा। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों चीज मिलके क्या बनता है, तीनों चीज मिलके बनता है गाइनोइशियम। क्या बनता है, गाइनोइशियम। गाइनोइशियम। राइट। पेडिकल, पेडिकल के ऊपर क्या रहेगा, ओवरी रहेगा, फिर स्टाइल, फिर फाइनली स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा के ऊपर आके पॉलन ग्रेन आके गिरता है और वहां से पॉलन ट्यूब निकलता है और आके एग को फ्यूज करता है। राइट। पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट्स होते हैं जो आके एग को फ्यूज करता है, राइट, फर्टिलाइज करता है। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मिलके क्या बनता है, मिलके बनता है गाइनोइशियम। और एक और चीज निकलता है यहां से, ऐसा कुछ, ऐसा। हालांकि ये बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ एक ही ड्रॉ कर रहा हूं बिकॉज बस समझना है आपको। राइट। और कुछ नहीं करना है, बस समझना है। राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे, फिलामेंट। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंथर। क्या बोलेंगे इसे, एंथर। और एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनाएगा, एंथर और फिलामेंट मिलके बनाएगा एंड्रोइशियम। क्या बनाएगा, एंड्रोइशियम। तो मैंने क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने बाहर से जब हम लोगों ने देखा एक फ्लावर को, हमें कैलिक्स और कोरोला दिखा। कैलिक्स यानी नीचे ग्रीन वाला पार्ट और कोरोला यानी ऊपर का ये जो कलरफुल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। राइट। आगे जाके हम लोग इन डिटेल में हर एक स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। कैलिक्स एंड कोरोला हो गया। राइट। जब हम लोग कैलिक्स और अब हमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम तो दिख नहीं रहा है तो हमने क्या किया, इस फ्लावर को लिया और फ्लावर को ऐसे पकड़ के वर्टिकली सेक्शन किया। जब फ्लावर को हम लोग वर्टिकल सेक्शन किया तो हमें अंदर कुछ चीजें दिखी। क्या क्या दिखा, हमें ओवरी दिखा, स्टाइल दिखा और स्टिग्मा दिखा। ये तीनों चीज मिलके क्या बनाता है, ये तीनों चीज मिलके बना रहा है गाइनोइशियम। क्या बना रहा है, गाइनोइशियम। और हमें क्या दिखा, हमें फिलामेंट दिखा और हमें एंथर दिखा। ये फिलामेंट और एंथर मिलके क्या बना रहा है, ये फिलामेंट और एंथर मिलाकर बना रहा है एंड्रोइशियम। तो क्या बोलेंगे हम लोग, गाइनोइशियम प्लस एंड्रोइशियम प्लस कैलिक्स प्लस कोरोला इज इक्वल टू फ्लावर। क्लियर। क्योंकि एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम जो है वो कैलिक्स और कोरोला के अंदर छुप गया है, इसी वजह से हम लोग देख नहीं पा रहे हैं।
तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो नहीं है। अगर हम उसे वर्टिकल सेक्शन करेंगे तो हमें दिखा ना, गाइनोशियम भी दिखा और एंड्रोशियम भी दिखा, राइट। तो ये है एक कंप्लीट एडल्ट प्लांट, दिस इज अ कंप्लीट एडल्ट प्लांट। अगर आपको मॉर्फोलॉजी समझना है, मॉर्फोलॉजी के हर एक चीज को समझना है, फ्लावर हम आगे जाके बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, रूट पढ़ेंगे, फिर स्टेम पढ़ेंगे, फिर लीफ पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे जाके फ्लावर पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे। तो अगर ये सारी चीज समझना है तो ये बेस जो है, ये बेस को समझना बहुत जरूरी। इसी वजह से मैंने इस डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने रूट सिस्टम दिखाया, फिर मैंने शूट सिस्टम दिखाया। शूट सिस्टम के अंदर क्या क्या आ गया, स्टेम आ गया, लीफ आ गया, नोड, इंटर नोड, पेडिकल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सारे आ गए। इस फ्लावर को लिया, फ्लावर को हमने वर्टिकली सेक्शन किया, वर्टिकली सेक्शन करने के बाद हमने क्या देखा, ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा देखा, जिसको मिलके क्या बन रहा है, गाइनोशियम बन रहा है। और हमें क्या देखा, फिलामेंट देखा और एंथर देखा, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, एंड्रोशियम बना रहा है। सो दिस इज अ होल adult plant, this is a complete adult plant, clear, this is an adult plant। अब हम लोग क्या करेंगे, आज का लेक्चर बस इतना ही रखेंगे हम लोग, जस्ट अ मिनट। आज का लेक्चर क्या करेंगे, आज का लेक्चर बस इतना ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि हमें इस जो हमने एडल्ट प्लांट देखा इसी को हम लोग को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मॉर्फोलॉजी जो चैप्टर है ना, ये प्रैक्टिकली जितना आप समझोगे उतना आपको मजा आएगा, राइट, उतना आपको मजा आने वाला है। क्योंकि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना कितना सही है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पढ़ाई में मजा आने लगे ना तो वो अलग ही एक मजा देता है, मतलब उसका कोई मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, राइट। तो मॉर्फोलॉजी के एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग प्रैक्टिकली अगर पढ़ेंगे ना, चीज़ों को देख देख के, समझ समझ के, तो हमें बहुत मजा आने वाला है और कोई भी चीज़ें हमें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो प्लांट में ले आया हूँ आपके लिए, इसी प्लांट में हम लोग हर एक चीज़ को इलेबोरेट करने वाले हैं। रूट क्या है, सूट सिस्टम क्या है, लीफ, नोड, इंटरनोड, हर एक चीज़ को हम लोग इसी प्लांट में देखने वाले हैं। और हम लोग ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है, इस फ्लावर को डिसेक्ट करके इसके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम को भी देखने की कोशिश करेंगे। क्या सच में एंड्रोशियम गाइनोशियम है, क्या सच में ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा हमें दिख रहा है, क्या सच में हमें फिलामेंट और एंथर दिख रहा है, ये सब चीज हमें इस प्लांट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलो आज का लेक्चर जो है हम लोग यहाँ तक रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आज एनसीईआरटी से मार्क करने वाली कोई चीजें हैं नहीं, तो एनसीईआरटी से आज हम लोग मार्क नहीं करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, अब हम सीधा प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। चलो तो फिर प्रैक्टिकल करते हैं और फिर मिलते हैं कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो एवरीवन, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे, सॉरी माइक्रोस्कोप में बोल रहा हूँ, अब हम लोग कैमरा के नीचे हर एक चीज़ों को जो हमने थ्योरी में पढ़ा उसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा कैमरा को ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखो, अब मैं, हाँ, ऑन कर दिया, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। अब चलो चीज़ों को समझते हैं। ये क्या है, ये सबसे पहले एक चीज़ बताओ मुझे कि ये क्या है, राइट। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ जर्मिनेटिंग सीड, राइट। ये क्या है, एक क्या है, जर्मिनेटिंग जर्मिनेटिंग सीड है, क्लियर। अब देख, चीज देखो, इसका एक चीज यहां से निकल रहा है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे वाला हिस्सा किस कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, यहां जा रहा है। ऊपर वाला हिस्सा कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, राइट। अब मान लो कि यहाँ जो है, यहाँ जो है, यहाँ क्या है, यहाँ है आपका सन, दिस इज सन, राइट। और यहाँ क्या है, यहाँ है आपका, यहाँ क्या है, यहाँ आपका है सॉइल, राइट। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है रेडिकल। क्या बोला है इसको हमने,
रेडिकल, और इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है प्लीम्यूल। क्या बोला है, सॉरी, प्लीम्यूल, राइट। अब ये जो रेडिकल है ये किस तरफ जा रहा है, सॉइल की तरफ जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, राइट। और सूरज की रोशनी कहाँ है, यहाँ पे, और रेडिकल जा किस तरफ रहा है, इस तरफ, तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, जो हमने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं प्लीम्यूल को, राइट। अब हम क्या देखते हैं, प्लीम्यूल को देखते हैं। तो प्लीम्यूल किस तरफ जा रहा है, सूरज की रोशनी की तरफ जा रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। और प्लीम्यूल जो है ये जा किस तरफ रहा है, इस तरफ, सॉइल किस तरफ है, इस तरफ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। तो यही कॉन्सेप्ट आपको मुझे समझाना था, जो मैं आपको बोर्ड वर्क में समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो यहाँ से ये दोनों ही आपको व्हाइटिश कलर का दिखेगा, लेकिन इसका जो टिप है ये थोड़ा सा हल्का आपको ग्रीनिश कलर का दिख सकता है। ये पूरा का पूरा व्हाइटिश है, लेकिन इसका जो टिप है ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का दिख सकता है। तो इसको ये क्या है, दिस इज रेडिकल, दिस इज प्लीम्यूल। ये रेडिकल आगे जाके क्या बनाएगा, रूट सिस्टम बनाएगा, और ये प्लीम्यूल आगे जाके क्या बनाएगा, प्लीम्यूल आगे जाके आपका शूट सिस्टम बनाएगा। क्लियर, क्लियर है यहां तक। चलो इसको हम लोग रख देते हैं बहुत सावधानी से। चलो क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस प्लांट को इस प्लांट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हर एक चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इस प्लांट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हर एक चीज को जो भी हमने पढ़ा, इसका ये जो देखिए, इसका ये खुल गया, इसका ये खुल गया, इसका इस क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोरोला, राइट। कोरोला इसका खुल गया, कैलिक्स हम देखेंगे, सब चीज को देखेंगे, डोंट वरी, हर एक चीज को हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो ये मैं रखता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो ये सॉइल का नीचे वाला हिस्सा है, तो ये क्या है, दिस, ये सॉइल का नीचे वाला हिस्सा है, राइट। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेता हूँ, यस यस, ओके। तो ये सॉइल का नीचे वाला हिस्सा है, राइट। ये सॉइल के अंदर का हिस्सा है, तो हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे हम लोग बोल रहे हैं रूट सिस्टम। क्या बोल रहे हैं, रूट सिस्टम। क्यों हम इसे रूट सिस्टम बोल रहे हैं, देखो अब चीज को समझने की कोशिश करो। देखो ये देखो, इस रूट की अगर बात करें, ये हालांकि ये रूट अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, अगर हम लोग इस रूट को पकड़ के चलते हैं तो इस रूट को देखो जरा सा, ये प्राइमरी रूट है, राइट। यहां से देखो एक और, ये देखो लैटरल निकल रहा है, देखो इसी रूट से एक और लैटरल निकल रहा है। एक मिनट में जूम करने की कोशिश करता हूँ, जूम हो गया, हो गया। देखो ये क्या है, ये देखो इस वाले रूट को देखो, ये प्राइमरी रूट है, राइट। अब इसी रूट से देखो एक और लैटरल रूट निकल रहा है, ये देखो, ये देखो निकल रहा है, ये देखो निकल रहा है। तो इस रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रूट को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी लैटरल। ये हो गया प्राइमरी लैटरल, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी लैटरल। अब ये जब ग्रो करेगा तो ये सेकेंडरी लैटरल से भी बहुत सारे रूट्स निकलेंगे, इस सेकेंडरी लैटरल से भी बहुत सारे रूट्स निकलेंगे आगे जाके, तो तब हम लोग इसे क्या बोलेंगे, टर्शियरी लैटरल। इसी वजह से मैं इसको रूट ना बोल के हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे रूट सिस्टम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास एक और रूट है, मैं उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मैच्योर रूट लेके समझाने की कोशिश करता हूँ मैं।
थोड़ा सा मैच्योर रूट लेके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो, कि क्यों मैं इसे रूट सिस्टम कह रहा हूँ। चलो देखो, अब देखो चीज को समझते हैं। देखो, ये देखो, अच्छे से इस चीज को समझते हैं। ये देखो, ये है प्राइमरी रूट, ये है प्राइमरी रूट। देखो, इससे एक और रूट निकला ये साइड से, तो ये क्या है, सेकेंडरी। फिर ये सेकेंडरी से एक और रूट निकल सकता है, ये देखो इस वाले रूट को, राइट। या आप इस वाले रूट को देख सकते हो, इस वाले रूट को, इस वाले रूट को देखते हो, ये क्या है, ये प्राइमरी रूट। यहाँ से ये क्या निकला, सेकेंडरी। ये क्या निकला, ये आपका सेकेंडरी रूट निकला। फिर अगर आप देखेंगे अच्छे से तो ये देखो साइड से, ये देखो एक और रूट निकल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, टर्शियरी। प्राइमरी, ये क्या है, सेकेंडरी, और ये क्या है, टर्शियरी। फिर ये टर्शियरी रूट से, ये टर्शियरी रूट से फिर से रूट निकल सकता है। इसी वजह से मैं इसको रूट ना बोल के क्या बोल रहा हूँ, रूट सिस्टम बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे चीजों को। ये देखो, यहां से क्या निकल रहा है, यहां से लीव्स निकल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, राइट। यहां से भी लीव्स निकल रहा है, फिर कहां से निकल रहा है, यहां से, फिर उसके बाद कहां से निकल रहा है, यहां से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोल दिए नोड। फिर कहां से निकल रहा है, फिर यहां से निकल रहा है, एक मिनट, फिर यहां से निकल रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे नोड। ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड। इस नोड से लेके इस नोड का ये जो डिस्टेंस है, इस नोड से लेके इस नोड तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे इंटर नोड। क्या बोलेंगे, इंटर नोड, राइट। फिर इस नोड से लेके इस नोड, इस नोड से लेके इस नोड तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को भी हम बोलेंगे इंटर नोड। तो नोड समझ में आ गया हमको, इंटर नोड समझ में आ गया हमको, राइट। अब हम बात करते हैं लीव्स की, राइट। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द लीव्स, राइट। दिस इज नथिंग बट फ्लावर, ये फ्लावर भी टूट गया चलो कोई बात नहीं, दिस इज नथिंग बट द लीव्स, राइट। दिस इज लीफ। अगर लीफ को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको, वेट अ मिनट, ये देखिए, लीफ को अगर हम लोग जूम करके थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए वेनेशन देखने को मिल रहा है। ये क्या है, ये जो बीच में से गया है, ये क्या है, लीफ के, ये एक लीफ है। अगर ये लीफ है तो ये देखिए लीफ का डंडा दिख रहा है। फिर आगे जाके हम लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो। तो ये क्या है, ये बीच में से जो गया है सफेद कलर, इसको बोल दिया जाता है मिड रिब। मिड रिब से ये देखिए लैटरल्स निकले हैं, राइट। इसी को बोला जाता है वेनेशन। दिस इज लीफ, दिस इज लीफ, एंड ये बोला जाता है लीफ का वेनेशन। दिस इज व्हाट, दिस इज लीफ, एंड ये बोला जाता है लीफ का वेनेशन। क्लियर। अब जो मेन स्ट्रक्चर है हम उस पे आते हैं, मेन जो स्ट्रक्चर है हम उस पे आते हैं। हालांकि सारे के सारे जो फ्लावर है वो गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा दिखाने की, राइट। चलो, ये देखो, ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक फ्लावर है, राइट। ये फ्लावर कैसा दिखता है, ये फ्लावर कुछ ऐसा दिखता है। ये जो है ये अभी तक अच्छे से खिला नहीं है, जब खिल जाता है तब कुछ ऐसा दिखता है।
इसको क्या बोला जाता है, वायलेट कलर के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोरोला। क्या बोला जाता है इसे, इसे बोला जाता है कोरोला। चलो अब नीचे आते हैं, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आपका कोरोला। क्या बोला जाता है इसे, इसको यहां से समझते हैं। चलो थोड़ा सा जूम करते हैं और अच्छे से समझते हैं। राइट, कोरोला। और ये क्या है, ये जो नीचे नीचे है, नीचे ये वाला जो हिस्सा है ग्रीन कलर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसल। और ये जो हिस्सा है, ये देखिए ग्रीन कलर का, अगर हम इस कोरोला को इग्नोर करेंगे तो हमें ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए, फिर आप ये देखिए, फिर आप ये देखिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, ये देखिए अच्छे से देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कैलिक्स। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया कोरोला। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला कैलिक्स। राइट, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया कोरोला। वेट अ मिनट, यस, इसको हमने बोल दिया कोरोला, इसको हमने बोल दिया कैलिक्स। राइट, कैलिक्स को अलग से एक और निकाल के दिखाते हैं मैं, जस्ट अ मिनट। ये देखिए स्ट्रक्चर को देखिए, दिस इज कॉल्ड कैलिक्स। एक दो तीन चार, इस हर एक हिस्से को बोला जाता है सेपल्स। इसके हर एक हिस्से को क्या बोला जाता है, सेपल्स बोला जाता है। राइट, क्या बोला जाता है, सेपल्स बोला जाता है। राइट, तो ये क्या है, ये आपका हो गया कैलिक्स। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कोरोला। राइट, वो फ्लावर कहाँ गया, जस्ट अ मिनट, मुझे एक बार ढूंढने दो। उस फ्लावर को मैंने कहाँ रख दिया, उस वाले फ्लावर को मैंने कहाँ रख दिया। ओके, देखो, यस यहाँ पे, ये देखो, ये क्या है, बाहर से हमें क्या दिख रहा है, बाहर से हमें सिर्फ ये कैलिक्स दिख रहा है और हमें ये कोरोला दिख रहा है। इसको हमने थोड़ा सा डिसेक्ट करके रखने की कोशिश किया है। तो ये क्या हो गया, समझो चीजों को समझो, ये क्या है, दिस इज दिस इज नथिंग बट, ये ग्रीन कलर का हिस्सा नहीं, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया कैलिक्स। कैलिक्स। और ये जो वायलेट कलर का हिस्सा है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला कोरोला। राइट, क्लियर है यहां तक। अगर इस प्लांट को देखेंगे, इस प्लांट को देखेंगे, तो ये देखिए, ये ग्रीन कलर का हिस्सा ये क्या है, कैलिक्स। और ये ऊपर वाला जो वायलेट कलर का हिस्सा है ये है कोरोला। उसी को हम लोग डिसेक्ट करके यहाँ पे रखे हैं, दिस इज कैलिक्स एंड दिस इज कोरोला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर हम लोग जो देखा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। हो जाएगा शायद, यस। चलो, इसको अगर हम डिसेक्ट करते हैं अच्छे से, वेट अ मिनट, इसको अगर हम डिसेक्ट करते हैं अच्छे से, प्यार से अगर इसे हम डिसेक्ट करते हैं, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस कोरोला को निकाल देंगे। एक कोरोला को निकाल देंगे, कोरोला को हमने क्या किया, निकाल दिया। फिर कैलिक्स को हम लोग तोड़ देंगे, हर एक कैलिक्स को अच्छे से तोड़ देंगे। दिख रहा है यहाँ पे, ओके चलो। कैलिक्स के जो तोड़ रहे हैं हम लोग, इसे बोला जाता है सेपल्स।
अब इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो। अब इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो। ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको जस्ट मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं मैं। यहां से लेके यहां तक जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे पेडिकल। क्या बोलेंगे? पेडिसल और पेडिकल कुछ भी। ये जो ग्रीनिश कलर का आपको दिख रहा है ऐसा, हमने कैसा ड्रॉ किया था? हमने जब ड्रॉ किया था कुछ ऐसा ड्रॉ किया था, कुछ ऐसा ड्रॉ किया था, ओवल शेप। लेकिन हर एक प्लांट में जो ओवल शेप ही ओवरी होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसी वजह से तो हमने कहा कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम लोग अलग अलग एंजियोस्पर्म को डिवाइड कर सकते हैं। क्यों कहा ऐसा? बिकॉज हर एक की, कुछ की ओवरी अलग होती है, कुछ का स्टैमेन अलग होता है, कुछ का एंथर अलग होता है, राइट? तो अलग चीज अलग अलग होती है, राइट? इसी वजह से हम लोग इसको ऐसे मॉर्फोलॉजी वाइज हम लोग इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इससे हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया पेडिकल। ये जो ग्रीनिश कलर का ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ओवरी। क्या बोलेंगे? ओवरी। फिर यहां से लेके यहां तक जो हिस्सा हमें दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिलामेंट, सॉरी स्टाइल, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, स्टाइल। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर जूम करके देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक स्वलन स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। इसी स्टिग्मा में क्या होता है? इसी स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन आके गिरता है। तो ये क्या है? दिस इज स्टिग्मा। ये क्या है? दिस इज स्टाइल। एंड ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज ओवरी। तो ये स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये तीनों चीज मिला के क्या बनता है? ये तीनों चीज मिला के बनता है गाइनोइशियम। क्या बनता है? गाइनोइशियम, राइट? ये तीनों चीज मिलके क्या बनता है? तीनों चीज मिलके बनता है गाइनोइशियम। क्लियर है? देख लेता हूं रिकॉर्ड हो रहा है कि हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ये तीनों चीज मिलके क्या बनता है? गाइनोइशियम, राइट? दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। हमने क्या देखा? हमने कैलिक्स देखा, हमने कोरोला देखा, हमने ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा देखा। जो हमने बोर्ड वर्क में पढ़ा था वो हमने प्रैक्टिकली देखा कि हाँ यार प्रैक्टिकली ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा जो है वो होता है और पेडिकल भी होता है, ये हमने देखा। अब चलो एंथर की बारी। अब आप कहेंगे कि सर आपने जब बोर्ड में वर्क में ड्रॉ किया था तो आपने क्या किया था कि यहां से आपने ऐसे करके एंथर निकाले थे, ऐसे, फिर यहां से ऐसे करके एंथर निकाले थे ऐसे। तो यहां तो दिख नहीं रहा है एंथर। कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है? कुछ कुछ प्लांट्स में जो एंथर होता है वो कोरोला, ये जो कोरोला है इस कोरोला के हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है? हर एक पार्ट को बोला जाता है पेटल्स। कैलिक्स के जैसे पूरा स्ट्रक्चर को बोला जाता है कैलिक्स, लेकिन हर एक सिंगल पार्ट को क्या बोला जाता है? सेपल्स। वैसे ही कोरोला के हर एक पार्ट को बोला जाता है पेटल्स। तो पेटल्स के कभी कभी क्या होता है, ये एंथर होता है, ये एंथर ओवरी के जो जैसे हमने ड्रॉ किया था, हमने कैसे ड्रॉ किया था? ओवरी से नीचे से ऐसे एंथर को ले गए थे फिलामेंट को, ऐसे एंथर को ड्रॉ किया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आपका एंड्रोइशियम होता है वो ये सेपल्स में सॉरी वो इस पेटल्स में अटैच रह जाते हैं। जैसे अगर हम इस पेटल्स को जब डिसेक्ट करेंगे, जस्ट अ मिनट, यहाँ हो जाएगा, चलो यहाँ करते हैं, वेरी गुड, यहाँ करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इस पेटल्स को यहाँ से इसको देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा जूम, नहीं ठीक है चलो। अगर हम लोग इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको यहाँ से
डिसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हुआ? अब देखो, अब आएगा मैजिक। ये देखो, दिखा? ये देखो, दिखा आपको एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर? दिखा आपको? तो कैसे ये पेटल्स के साथ अटैच्ड है, राइट? ये क्या है? पेटल्स के साथ अटैच्ड है। अब हम लोग एक यहाँ से निकाल लेते हैं, एक एंथर को निकाल लेते हैं। हम लोग सब कुछ एक इन डिटेल्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी, लेकिन अभी आप सिर्फ बेसिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। इसको जरा सा हम लोग हटा देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एक सिंगल एंथर को निकाल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हो गया। चलो इसको यहाँ पे रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, अब इसको जूम करके देखने की कोशिश करते हैं। कहाँ रखे? यहाँ रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे। ओके, चलो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं। और जूम हो सकता है? नहीं हो सकता शायद। तो ये क्या है? ये जो आपको शायद दिख रहा होगा, ये जो हिस्सा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फिलामेंट, राइट? और ये जो ऊपर थोड़ा सा आपको येलोइश कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एंथर। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एंथर। और एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनाएगा? मिलके बनाएगा एंड्रोइशियम। क्या बनाएगा? एंड्रोइशियम। क्या बनाएगा? एंड्रोइशियम बनाएगा। क्लियर है? नीचे हमने क्या देखा? नीचे अगर हम जाएंगे तो ये हमने क्या देखा? यहाँ हमने क्या क्या देखा? बोलो। यहाँ हमने बहुत सारी चीजें देखी। क्या क्या देखा यहाँ हमने? बोलो। यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने पेडिकल देखा, ओवरी देखा, स्टाइल देखा, स्टिग्मा देखा। सब मिलके क्या बना रहे थे? गाइनोइशियम बना रहे थे, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फिर हम जैसे ऊपर आए तो हमने क्या देखा? फिलामेंट देखा और एंथर देखा। ये मिलके क्या बना रहे थे? एंड्रोइशियम बना रहे थे, जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, राइट? तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, राइट? हमने क्या डिस्कस किया? रूट सिस्टम डिस्कस किया, हमने स्टेम डिस्कस किया, लीफ डिस्कस किया, लीफ का वेनेशन भी देखा, नोड, इंटरनोड, कैलिक्स देखा, हमने हमने कोरोला देखा, हमने पेडिकल देखा, हमने ओवरी देखा, स्टाइल देखा, स्टिग्मा देखा, टोटल गाइनोशियम देखा, हमने एंड्रोइशियम में फिलामेंट देखा, एंथर देखा। सब कुछ ऑलमोस्ट हमने देख लिया, राइट? सो ऐसे पढ़ा जाता है मॉर्फोलॉजी। अगर ऐसे मॉर्फोलॉजी का पढ़ेंगे तो बहुत इजी रहेगा, बहुत इफेक्टिव रहेगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ। बहुत इजी रहेगा, बहुत इफेक्टिव रहेगा और आपको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट? तो आई होप, मुझे ऐसा एक प्लान चाहिए था बेसिकली। मैं चाहता तो बहुत बड़ा फ्लावर ले सकता था, लेकिन मुझे बेसिकली एक ऐसा प्लान चाहिए था जिस प्लान में मैं सब कुछ दिखा सकूं।
उसमें मैं रूट भी दिखा सकूं, उसमें मैं शूट भी दिखा सकूं, उसमें मैं आपका नोड, इंटरनोड, फ्लावर, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सब कुछ दिखा सकूं, राइट। इसी वजह से और इस वाले प्लांट में आपका जो है वो फ्रूट नहीं होता है, इस वाले प्लांट में फ्रूट नहीं होता है, इसी वजह से मैं फ्रूट आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग फैमिलीज को डिटेल में स्टडी करेंगे वहां हम लोग बिल्कुल फ्रूट को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। आई होप इस लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, आप कुछ नया सीख पाए होंगे। हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना चाहिए, कभी कभी आपको इसी वजह से ही पढ़ना चाहिए कि पढ़ने का जो है मज़ा लेना चाहिए। बिकॉज आप जब सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो पढ़ना एक क्या कहूँ, एक बर्डन बन जाता है। लेकिन आप जब मज़े से मतलब मज़े लेके चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो बर्डन नहीं रखता, राइट। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि चीज़ों को समझ के मज़े लेके मतलब पढ़ना सीखना चाहिए सभी को, हर एक को ऐसा ही पढ़ना सीखना चाहिए, ना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, बताइएगा ज़रूर। सो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।